हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल पर। और आज हमारा टॉपिक है कि एलटी की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि इतने सारे टॉपिक्स हैं और हमें इसे लगभग 60 डेज में हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हम इसे कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन देने वाला हूँ। और अगर आप लोग इसे कर पाए और फॉलो कर पाए इसको प्रॉपर तरीके से, तो 60 डेज में आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक बार मैंने इसे अपना एक पेपर पे बना के रखा है और उसे ही मैं आप लोगों को बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। एलटी एग्जाम की तैयारी की अगर हम बात करें, ठीक है, एलटी एग्जाम 2024 इसको हम क्रैक करना हमको। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत सारा मटेरियल हो गया। एक जगह से शुरू करते हैं तो दूसरी जगह छूट जा रहा है, दूसरी जगह से शुरू कर रहे हैं तो अगली जगह से छूट जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों को 8 स्लॉट्स बनाने हैं। अभी मैं आप लोगों को 8 घंटे का बता रहा हूँ। अगर आप इससे ऊपर कुछ भी स्टडी करते हैं तो आपका बोनस होगा और आप अपने सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। और मेरा खुद का मानना यह है कि मैं खुद जब किसी एग्जाम की तैयारी के पीछे पड़ता हूँ तो 24/7 माइंडसेट की तैयारी रखता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ वही 6 घंटे सोना भी है तो उसमें सपने भी आपकी तैयारी के होने चाहिए। आपका टॉपिक ही इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो अब देखिए मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए बनाया है इसको। और फॉलो करना भी इजी है, इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, ठीक है। तो आपका डिसिप्लिन काम आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए 30 मिनट्स के, आपका वैसे 1 आवर का 8 सॉरी आपको क्या करना है 1 आवर के 8 स्लॉट्स बनाने हैं। तो आप 1 आवर के 8 स्लॉट्स बनाइए सबसे पहले। और इसे आप पेज पे जरूर बनाइए, ठीक है। पेज पे नहीं बनाएंगे, खाली वीडियो देखेंगे छोड़ देंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं अपने जो मैंने बनाया है नोट उसकी हेल्प भी ले लूंगा और साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है, कि आपको करना क्या क्या है। इसमें जो पहला है आपका, देखिए मैंने 8 स्लॉट्स बनाए हैं। 8 स्लॉट्स को आपको 30 में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो अगर हम इसको 30 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 30 है आपका। वैसे फर्स्ट वाला स्लॉट जो मैंने किया 40-20 में किया है। जो फर्स्ट स्लॉट है उसको आपको 40 और 20 में उसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर देना। उसका रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बाकी जितने स्लॉट्स हैं उनको आपको क्या करना है 30 में डिवाइड कर लीजिए। सारा क्या करना है आपको, इस तरह से आपके पास में 30 के स्लॉट्स बन जाएंगे। तो साथ साथ आप बनाते चलिए, एक रफ बना लीजिए, बाद में इसे बहुत अच्छे से बना के इस तरह से आप कहीं पे चिपका दीजिए और उसी को फॉलो करते जाएंगे 60 डेज में। आप लोगों वैसे 10 डेज भी करेंगे आप इसको तो आपको बहुत ही अच्छा इसका फायदा मिलेगा। अब जो लोग ग्रुप में ऑलरेडी दोनों ग्रुप्स में जुड़ चुके हैं, चाहे लिटरेचर का हो चाहे जीके जीएस पेडागोजी और रीजनिंग वाला पार्ट है, उनके लिए भी मैं अब यही वाला पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। आप लोगों को 20-30 प्लस क्लासेस जो मिल गई है उनके बाद आप लोगों की ये सारी चीजें आपको अब इजीली आप अरेंज भी कर पाएंगे जो आपको क्लासेस मिल चुकी है। अगर आप हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं पेड क्लासेस में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपने नोट्स तैयार किए हैं उनको आप इसी सीक्वेंस में क्या करना, लगा लेना और फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाते हैं 30 यहाँ पर, और ये हो गया आपका 30 और जो 8 है वो भी क्या हो गया आपका 30-30। अब देखिए आपके पास कितने स्लॉट्स बन गए। एक साइकोलॉजिकल गेम होता है तैयारी करते हुए कि अगर आप उसको बीट नहीं कर पाए तो सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकल गेम क्या है कि हमारे पास जो सिलेबस होता है वो बहुत इजी होता नहीं है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अगर आपको कोई भी एक सेक्शन छूट रहा होता है तो ब्रेन पे उसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर आप उस प्रेशर को बस नहीं कर पाए, उसको मतलब खत्म नहीं कर पाए, तो होगा क्या कि वो प्रेशर आपकी जो तैयारी हो रही होगी ना उसको भी क्या कर लेगा, वापस खींच लेगा। अब आप उसको भी नहीं कर पाओगे ढंग से। तो जैसे ही आप एक स्लॉट मान लीजिए, इतने टॉपिक्स हम कर रहे हैं तो एक ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है अचीवमेंट का। अब जब अचीवमेंट का पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, 1 दिन का हो, जब उसे पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो नेक्स्ट डे की जो एनर्जी रहती है वो डबल हो जाती है। और इसी तरह से जैसे जैसे हमारी तैयारी बूस्ट होती चली जाती है तो हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। और आप लोगों को मैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि युद्ध कभी भी, आपने कभी ऐसा सुना है कि इतिहास में किसी सुस्त आर्मी ने जाके कोई युद्ध जीत लिया हो, मतलब एक बहुत ही डिमोटिवेटेड आर्मी थी और उसने युद्ध जीत लिया,
ऐसा कभी नहीं होता। आपको युद्ध जीतना है, आपको कोई जॉब लेनी है, आपको कोई भी काम करना है लाइफ में, आपको एनर्जेटिक फील करना बहुत जरूरी होता है। आपको अपना जो बूस्ट है, अपना मोरल जो है वो बहुत हाई रखना पड़ता है। अगर आप लो फील भी कर रहे हैं किसी टाइम, तो फिर आपको एक फेक कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, अपने आप को एक जज्बा देना पड़ता है, तभी आप तैयारी कर पाएंगे, तभी आप तैयारी के मोड पे जा पाएंगे, ठीक है। और तभी रिजल्ट भी मिलता है। बहुत सुस्त पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। आते हैं फिर से आप तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो फर्स्ट टॉपिक आप लेंगे, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, उसमें मैंने लिया है इंग्लिश लिटरेचर का। पहला आप क्या करेंगे, फर्स्ट एक राइटर वाला पार्ट ले लेंगे। आप कोई भी एक राइटर उठाइए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए और उस राइटर के टॉपिक के साथ में उसे क्लियर करना आपको 40 मिनट का, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, एक राइटर ले लेंगे। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि लिटरेचर पार्ट और जीके पार्ट दोनों कवर हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। अब इसमें आपका क्या बचा है, इसमें भी आपको क्या करना है, 30+10 का स्लॉट बनाना है। क्यों बनाना है उसको समझिए। 30 में आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को, राइट, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स डाले हुए हैं, जैसे किसी वर्क का नाम है, जैसे तुगलक वाला ही ले लीजिए कि तुगलक आपके पास एक वर्क है। आप क्या करेंगे, 10-10 मिनट के स्लॉट में उसे 3 बार पढ़ेंगे। 3 टाइम यू हैव टू स्टडी, आपने उसे 3 टाइम स्टडी कर लिया और 10 मिनट्स आप कार्ड्स बनाने के लिए रखेंगे। जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोलता हूँ, कार्ड्स आपको 100% बनाने हैं। कार्ड्स के 2 फायदे मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 2 फायदे ये हैं, एक जो एमसीक्यू वाला होता है या टेस्ट सीरीज वाला जो फीलिंग होती है ना, वहां कॉन्फिडेंस आपको ये कार्ड्स दे जाते हैं। आपके पास में 30 कार्ड है, आपने 30 कार्ड कर लिए आपको। और दूसरी बात की, बुक में जो एमसीक्यूज होते हैं उनको आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, कार्ड्स का हमेशा सीक्वेंस चेंज होता है, इसलिए वो एक एक्चुअल प्रैक्टिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको 30 मिनट हो गया। ये एक राइटर आपका डेली हो रहा है, 60 डेज को लेके चल रहे हैं हम। कितने डेज ले रहे हैं, 60 डेज। तो आपके 60 डेज में आप मान के चलिए कि 60 राइटर्स हैं भी नहीं आपके पास में, तो आपके लगभग ये अगर 30 समथिंग में कर लोगे आप, 30-40, तो आप लोग इवन रिवीजन में भी जा सकते हो। रिवीजन के लिए जबकि मैं एक शेड्यूल आप लोगों को रिवीजन का भी दूंगा इसमें, ठीक है, कैसे इसी टाइम ड्यूरेशन में करना। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 20 मिनट। 20 मिनट में एक आप शॉर्ट टॉपिक ले लेंगे। जैसे आपने रोमांटिसिज्म ले लिया, अब आप सोचेंगे कि रोमांटिसिज्म शॉर्ट टॉपिक कहाँ से हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपको इसे एज अ टॉपिक अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप 10 मिनट्स में क्या करेंगे, 10 मिनट्स में स्टडी करेंगे और उसके बाद आपको इसके कार्ड्स भी बनाने हैं। एटलीस्ट 5 कार्ड बना लीजिए, क्योंकि डेली आपको करना है, ठीक है। हर टॉपिक से बनेंगे। अगर आपने 10 टॉपिक कर लिए हैं, 10 टॉपिक के आपके 50 कार्ड्स हो जाएंगे, उन्हें मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज तैयार हो जाती है, आप उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें आना आपको 30 मिनट ग्रामर। ये स्लॉट आपको ग्रामर के लिए दे देना है। ये आपका क्या है, ग्रामर के लिए है। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, बाकी बोर्ड मैंने और चीज़ें लिख के भर दिया है, तो आप लोगों के पास इतना है, आप लोग इसे देख लीजिए। और साथ ही साथ ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भी अच्छे से बनाकर सेंड कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में मैंने डाला था कि कोई भी एक सिंगल वर्क ले लेना आपको। जैसे मैंने कहा तुगलक, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सिंगल कोई वर्क ले लेना है और उस पर आपको स्टडी करनी है, सिंगल वर्क। अब इसे क्या करेंगे आप, 30 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, वही 10 मिनट आपको कार्ड्स भी इसके प्रिपेयर करने हैं। जैसे एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, आपने कोई भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ले लिया। यहाँ वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे राइटर्स हैं, उनको आप यहाँ भी प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। और कार्ड्स देखिए, जो ये कार्ड्स बनते हुए आपके चलेंगे, वो कार्ड्स आपको बहुत अच्छी प्रेपरेशन दे देंगे। नेक्स्ट है 30 मिनट। यहाँ पे आपको ये 30 मिनट, यहाँ पे आपको एक ड्रामा वाला ले लेना है, ठीक है। अब देखिए 60 डेज हैं आपके पास में, डेली आप 30 मिनट कर रहे हैं ड्रामा को, ठीक है। अब इसमें आपके कार्ड्स भी बनते हुए चल रहे हैं। और दूसरी चीज क्या करेंगे आप, जो ये ड्रामा आपने किया है, इसको आप फिर वही 20 मिनट्स करेंगे और 10 मिनट्स का कार्ड्स। नेक्स्ट वाला पार्ट जो बचा है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, पोइट्री वाला सेक्शन लेना है। यहाँ पे आपको पोइट्री करना है। एक कोई सी पोएम लीजिए, आप लोगों को पोइट्री सेक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो आप उसमें से एक एक पोएम लीजिए, उसको स्टडी कीजिए। 10 मिनट में आपको फिनिश करना है। जब भी हमारी जितनी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब के प्राइवेट लिंक्स पे चलती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 2x फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो कोर्स प्राइवेट लिंक्स पे देने का मतलब ही ये था, क्योंकि जो एप्स होते हैं वगैरह होते हैं, उसमें लैगिंग की समस्या या कई बार बफरिंग की समस्या, बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आती है ऐप्स में।
तो इसलिए ऐप हटा ही दिया था मैंने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आपके यहाँ से कितने टॉपिक्स होते जा रहे हैं। यहाँ से आपका राइटर हो रहा है एक, रोमेंट एक टॉपिक, एक दिन आप इसे एक दिन करके देखिए, एक दिन फॉलो करके देखिए, आपको उसके बाद कितना बूस्ट मिलता है वो आप कमेंट सेक्शन में आकर वापस जरूर लिख लेना। एक कि अगर आपको अच्छा लगा तो वो तो भी लिखना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आके लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसमें आपका ये सारा रिवीजन सेशन है। ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये रिवीजन सेशन है, ठीक है, ये आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। और जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन आप कैसे करेंगे इसका, कि 1 घंटे वाला सेशन नहीं बनाना आपको क्या करना है, इसमें 10-10 मिनट्स का बना लेना है। इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से बना लीजिए 10 + 10 + 10 करके, और इसी तरह से 10 + 10 + 10। अब यहाँ पे आपके जितने टॉपिक्स है देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक्स आपका जो रिवीजन होता है वो कार्ड से सबसे बढ़िया हो जाता है। कार्ड से कर लीजिए और या कोई पेज ले लीजिए और उस पर अपना फटाफट कर लिया। तो देखिए आपका लिटरेचर वाला पार्ट क्या हो रहा है, ग्रामर वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो गया है इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपनी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट बना सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया है उस तरह से करेंगे आप तो बेहतर आप तैयारी कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इस वाली साइड को। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैंने डाला है स्टेट्स। आपको यहाँ पे स्टेट प्रोफाइल करनी है, मतलब कोई भी एक स्टेट ले लीजिए, उससे रिलेटेड कार्ड्स भी तैयार कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे यार इतने सारे कार्ड्स का क्या करूंगा, लेकिन जब आप बनाएंगे और आप लोगों को इनका बेनिफिट लगेगा, क्योंकि मैं खुद ये करता हूँ। और अगर इनकेस मेरे पास 50 डेज होते हैं, 60 डेज होते हैं, किसी भी एग्जाम के होते थे, ये कार्ड्स उठा के भी पढ़ लिए ना सारे के सारे, मेरे पास 5-6 हजार 7 हजार कार्ड्स पड़े होते थे, टॉपिक वाइज पड़े होते थे। तो जब भी मैं उनको उठाता हूँ, इवन मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहीं पे पड़े हुए हैं, देखिए ये जैसे ये पॉलीबैग्स में भरे पड़े हैं इस तरह से। तो आप यहीं पे देखेंगे तो ये लगभग आपके 2000 कार्ड समथिंग है, ठीक है इसमें। और 2000 जो कार्ड्स होते हैं उनको ये मान के चले कि 4000 फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्टली देखें तो 6000 फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। जब आप बनाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, उसमें आएगा आपका उत्तराखंड हिस्ट्री। इसमें आपको क्या करना है, यूके का जो हिस्ट्री पार्ट है उसको आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, फिर मैंने वही कहा आपको कार्ड जरूर बनाने हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, यहाँ पर कार्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट जियोग्राफी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जियोग्राफी देख लेनी है, उत्तराखंड की जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी एक एक टॉपिक भी करेंगे ना आप। देखिए 60 डेज हैं, एक एक टॉपिक भी कर रहे हैं आप तो 60 टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं आपके। और 60 टॉपिक्स होते नहीं है, मैं देखता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आपको 30 समथिंग टॉपिक्स करने पड़ेंगे और 60 डेज में आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। बाद में ये सब रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज और आप लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पे आपको एक मैप आप लोगों के रूम में बहुत जरूरी होना चाहिए। कोई बड़ा मैप हो, वर्ल्ड मैप हो और इंडिया का मैप हो, उसके मैप की स्टडी आप कीजिए। मैप की स्टडी का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, चैनल पर अभी भी वीडियोस पड़ी हुई है। एक दिन में आपको क्या करना है, मैप का कोई एक पार्ट ले लेना है। जैसे कि सपोज कीजिए ये जापान है, यहाँ से चलिए इंडिया से मान लेते हैं, यहाँ पे आप इंडिया में हैं, ठीक है। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं इंडिया दिखाई देगा। इंडिया से आपको ट्रैवल करते हुए चलना है। एक एक दिन में आपको क्या करना है, लगभग 5-6 सेंटीमीटर चलना है सिर्फ। उसके बीच में जितनी चीजें दिखाई दे, डेली अगर 10 सेंटीमीटर भी आप चलते हैं, ठीक है, मैप में। अब आप सपोज कीजिए कि अभी तो मैं आपको वर्ल्ड मैप पे बता रहा था कि आप इंडिया से ट्रैवल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप उत्तराखंड स्टडी कर रहे हैं और उत्तराखंड के मैप को आपने इसी तरह से स्टडी करना है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ ये व्हाइट बोर्ड क्लीन कैसे हो गया। तो ये हुआ कि जब मैं पूरी वीडियो शूट कर चुका हूँ, ये मैं दोबारा पार्ट ये शूट कर रहा हूँ। दोबारा जब मैं एडिट करने लगा तो देखा कि इसके बाद जो माइक था, माइक की बैटरी शायद लो हो गई थी और उसमें वॉइस गायब हो गई थी। मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। इसके आगे मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि जो 30 मिनट थे वो पेडागॉजी के लिए थे आपके, ठीक है। ओके, पहले मैं आप लोगों को वो वाला जो मैप वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर दूं कि जो मैप है आप लोगों को इसी तरह से चलना है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं पौड़ी से स्टार्ट करता था हमेशा। पौड़ी से आप चले गए हरिद्वार, फिर उसके बाद देहरादून और इसी तरह से उत्तरकाशी। और इस तरह से आप मैप में क्या करेंगे,
चलते रहेंगे आगे को, और फिर आपको आना है पौड़ी तक, ठीक है, घूम के पूरा। जब आप एक स्टेट के अंदर घुसेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स बना लेने हैं। जैसे आप सपोज कीजिए ऐसे हरिद्वार के अंदर आ गए, तो आप कुछ पॉइंट्स बना लीजिए कि ये पॉइंट्स हरिद्वार के अंदर है। तो आप जब एंटर करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है। तो जब आप डेली थोड़ा थोड़ा पीसेज में अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लेता है, और पूरा मैप का एक बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन आपका ब्रेन कर पाता है, ठीक है। तो फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा पेडागोजी 30 जो है लास्ट स्लॉट, और यहाँ पे आप एजुकेशनल हिस्ट्री को डाल दीजिए, या आप पेडागोजी में एजुकेशनल हिस्ट्री बाद में कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इस वाले स्लॉट को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं लास्ट में। अब आते हैं बात कि सपोज कीजिए कि कुछ टाइम के बाद, जैसे 10 दिन आपने स्टडी किया और कोई टॉपिक आपके फिनिश हो गया और आपको लगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने फिनिश कर दिए, तो जो 30 मिनट के जो भी स्लॉट इस तरह से होगा जिसमें आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है, तो वहां उसको कम कर देंगे आप, 10 मिनट का कर लीजिए, और यहाँ पे जो 20 मिनट के आपके स्लॉट बच जाएंगे ये 30 का, ठीक है, कम होके, तो उसे आप उस वाले पार्ट में ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका 30 वाला, सपोज करो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, पोइट्री या ड्रामा कर रहे थे, ठीक है। अब आपको ये नहीं करना कि 20 मिनट यहाँ पे बढ़ा लिया आपने, इसे 50 मिनट का कर लिया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वो जो है उस स्लॉट में उसी तरह से स्टडी करते हुए चलना जैसे चल रहा है। फिर यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ड्रामा चाहे आप कोई नया ड्रामा ले लीजिए या इसी को आप रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये अलग ही रखना है, इस स्लॉट को, इस स्लॉट को अलग रखना है। इसका एक रीजन बताता हूँ। हमारे ब्रेन को एक आदत है, मतलब हम आलस करना चाहते हैं, हमारा जो ब्रेन है ना वो हमारा साथ नहीं देता, कभी भी साथ नहीं देगा, जिंदगी भर साथ नहीं देता है, उसे आपको हमेशा पुश करके ही रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो आपको मैं कहूं कि आपके पास में 8 महीने है तैयारी के लिए, तो आप क्या करेंगे, आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि अभी बहुत टाइम है, अगले महीने से शुरू करते हैं। मैं कहूंगा 10 दिन बाद एग्जाम आ गया है, तो आपका ब्रेन एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देगा और आप लग जाएंगे उसके पीछे, जबकि आपकी तैयारी नहीं थी या जो भी है। तो आपका ब्रेन एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है, लेकिन उस सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ अगर आपके पास एक शेड्यूल नहीं है तो आपका ब्रेन सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, आपके ब्रेन के अंदर सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सिंपली अपने आप को एक शेड्यूल दे देना है ब्रेन को, तब ब्रेन उस अकॉर्डिंग आराम से क्या करेगा, अपना चीजों को फिल्टर करते हुए, चीजों को एडजस्ट करते हुए स्टडी कर लेगा और आपको भी करवा देगा और चीजें याद भी हो जाएंगी। तो ये आप लोगों का पूरा हो गया है। अब आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है कि जैसे आपका ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर टाइम होता है, या आपका सुबह के जितने वर्क होते हैं वो वाले वर्क में आप ब्लूटूथ स्पीकर आपको अपने पास एक रख लेना है, और सुबह सुबह अपने फोन में क्या कर लेना है, ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करके उसे चला लेना है। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का आप 20 मिनट्स का ले लीजिए, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। 1 घंटा आप दिन का इन चीजों में क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर दे रहे हैं। मीन्स उस टाइम को आप अगर पर्टिकुलर यूटिलाइज करके चले कि इस टाइम पे मुझे 20 मिनट अपना एक ड्रामा सुन लेना है, एक पोइट्री सुन लेनी है, एक आयोग मुझे इसमें एजुकेशनल हिस्ट्री मैं करूंगा डिनर करते हुए हमेशा, तो दिमाग को भी एक मतलब रूटीन मिल जाएगा याद करने का। और दूसरा, आप लगभग 60 डेज में 60 आवर्स, तो 60 आवर्स का मतलब कितना होता है, अगर आप 60 आवर्स परीक्षा वाणी बुक को कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे ना, तो आप 2 या 3 बार उसे खत्म कर सकते हैं अगर आपने उसे एक बार पढ़ लिया है तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक एक घंटे की। तो इसीलिए जो ये ब्रेक किए करके शेड्यूल में अपने लिए बनाता हूँ, तो उसमें मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें मतलब एक सेटिस्फाई फील होता है शाम को कि मैंने काफी तैयारी कर ली है, और उससे ब्रेन को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। सो होपफुली इस ये शेड्यूल आपके लिए हेल्पफुल हो, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है 2-3 दिन बाद आप इस वीडियो पे आइए, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कितना इससे बेनिफिट हुआ, या आप बनाने के बाद ही आपको कैसा फील हो रहा है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है आपके हिसाब से। वैसे मेरे हिसाब से मैं तो इसे हमेशा ही ट्राई करता हूँ, इवन अगर मुझे दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी करनी होगी तो मैं डेफिनेटली इसी तरह से अपना शेड्यूल बनाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा इसका फायदा मिलता है। आप लोगों को भी फायदा मिलेगा, डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं।